किसी देश की कहानी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब खामोशी नारों से ज्यादा बोलती है, जब बार बार की देरी इरादों पर सवाल खड़े करती है। महिला आरक्षण बिल की कहानी भी ऐसी ही है। दशकों तक वादे हुए, बहस हुई, समर्थन की बातें हुई, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं बदला। और आज भी एक सवाल बना हुआ है, अगर सब इसके समर्थन में थे तो इसे कानून बनने से रोका किसने? 1996 में पहली बार यह बिल लाया गया, जिसका मकसद था संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देना। यह भारत की राजनीति को बदल सकता था, लेकिन बहस और हंगामे में यह बिल अटक गया और लोकसभा भंग होने के साथ ही खत्म हो गया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो इस बिल को बार बार आगे बढ़ाने की कोशिश हुई। 1998, 1999 और 2003 में, लेकिन हर बार बहस की जगह हंगामा हुआ और बिल आगे नहीं बढ़ पाया। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह की ऊपा सरकार के पास पूरा समय और बहुमत था। 2008 में बिल फिर लाया गया। 2010 में राज्यसभा से पास भी हो गया। ऐसा लगा कि अब इंतजार खत्म होगा, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? बिल को लोकसभा में लाया ही नहीं गया। आखिरी कदम कभी उठाया ही नहीं गया और फिर से यह बिल खत्म हो गया। यही सबसे बड़ा फर्क दिखता है। सालों तक महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हुई, लेकिन जब फैसला लेने का समय आया तो कदम पीछे खींच लिए गए। बातें हुई, लेकिन फैसला नहीं हुआ। फिर सितंबर 2023 में मोदी जी के नेतृत्व में करीब 30 साल का इंतजार खत्म हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम दोनों सदनों से पास हुआ। वही संसद, वही राजनीति, लेकिन इस बार नतीजा अलग था। अब सवाल फिर वही है, अगर आज हो सकता था तो पहले क्यों नहीं? अगर सहमति बन सकती थी तो सालों तक क्यों नहीं बनी? महिलाओं को उनका हक इतने सालों तक क्यों नहीं मिला? इन सवालों के जवाब उन फैसलों में छिपे हैं जहां राजनीति महिलाओं के अधिकारों से ऊपर रखी गई।